हाँ बच्चों, कल मैंने मैट्रिसेस के बारे में तुम्हें बता दिया था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल होती है। मान लो हमारे पास एक ही मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और इसका ऑर्डर है m/n का, और एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है, इसका ऑर्डर है p/q का। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये वाला n और ये वाला p, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, नहीं तो नहीं होती है, ठीक है। और जो ये मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई होने के बाद, जैसे ए बी बन गया, तो वो किस ऑर्डर का होगा, वो होगा एक ये m का और ये q का, तो ये हो जाएगा m/q का। और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी अगर n इज इक्वल टू p होगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर तुमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं देखी तो पहले वो वाला वीडियो देख लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला। आज मैं बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब कब पॉसिबल होती है, कब कब पॉसिबल नहीं होती। तो मान लो जैसे हमने बताया था कि मैट्रिक्स ए है, ये मान लो 3/3 ऑर्डर का है, मैट्रिक्स बी है, ये भी हमारे पास 3/3 ऑर्डर का है। तो ये मैंने बता दिया था कि मैट्रिक्स ए बी है, ये भी मल्टीप्लाई, ये जो मैट्रिक्स है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाला 3 इस 3 के साथ मैच हो रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये मैट्रिक्स बनेगा वो भी 3/3 का ही होगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो एक ये मैट्रिक्स है, ये 2/3 ऑर्डर का है, और एक मैट्रिक्स बी है, ये है 3/2 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लाई, क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई होना? बिल्कुल है पॉसिबल, क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 आपस में मैच हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये किस ऑर्डर का होगा, ये होगा तुम्हारे पास, ये बच गया 2 और ये बच गया 2, इसका मतलब ये 2/2 ऑर्डर का होगा। इसी तरीके से अगर मान लो मैं इनको रिवर्स कर दूं, पहले बी लिख दूं, देखना ध्यान से, ये है 3/2 ऑर्डर का, और ये है मेरे पास 2/3 ऑर्डर का। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ पे तो ये मेरे पास आ गया बी ए, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा? देखो यहाँ पे 3 बचा हुआ है, इधर भी 3 है, तो इसका मतलब ये हो गया उसका ऑर्डर 3/3 का। इसका मतलब ए बी और बी ए ये दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल ही नहीं होंगे। वैसे तो इनका ऑर्डर ही आपस में इक्वल नहीं है, अगर इनका ऑर्डर भी आपस में इक्वल होता तब ये इक्वल ना होते, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, but AB is of order 2/2 and BA is of order 3/3। मेरे ख्याल बात समझ में आ रही है तुम्हें किस तरीके से हमारा ये हो रहा है। और एक चीज़ और मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो A जो है वो है मेरे पास 2/3 का, ठीक है, और B जो है वो है मेरे पास 3/1 का। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो रही है, तो ए बी हमें एग्जिस्ट मिल जाएगा। अब ए बी इसका ऑर्डर क्या होगा, ये होगा 2 और यहाँ पे बचा 1, तो इसका मतलब 2/1 का होगा। अगर यहाँ पे मैं इसे फ्लिप कर दूँ, इसको लिख दूँ 3/1 का और इसे लिख दूँ 2/3 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों हैं ये आपस में मैच ही नहीं हो रहे, इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। इस बात का तुमने ख्याल रखना, यहाँ पे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो अगर मान लो ए बी एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे, और अगर बी ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो मैंने बताया था ये देखो इनका ऑर्डर जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, कि अगर मान लो दोनों एग्जिस्ट करते हैं ए बी और बी ए, जैसे यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर मैं बता दूँ बी ए भी अगर तुम लिखोगे, जैसे बी ए 3/3 का है और ए बी अगर तुम्हारे पास 3/3 का है, तो बी ए जो है वो भी तुम्हारे पास 3/3 का होगा। तो देखो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों ही 3/3 ऑर्डर के हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव इन जनरल, ये मैंने बात बता दी थी। अब यहाँ पे ए बी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे अगर तुम ए और बी इस तरीके के ले लेते हो तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सो दिस इज हाउ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस। तो इन चीज़ों का तुमने ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसकी तुमने ये प्रैक्टिस कर लेनी है,
ठीक है, तो ये चीज़ बतानी थी तुम्हें, इस बात का ख्याल रखना है। फिर दोबारा एक बार बता देता हूँ कि ये चीज़ तुमने याद रखनी है कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी अगर ये वाला n मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो के इक्वल होगा, यानी कि n इज इक्वल टू p होगा, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है, अदरवाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। और देखो यहाँ पे यही काम हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ए भी एग्जिस्ट कर गया लेकिन बी एग्जिस्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ का फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम इज नॉट इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स का रो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो इसलिए यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तुम देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा।